एपिसोड 7। आर्यमन की शादी वाली रात पीकर अपने गम में डूबा हुआ था और पूर्वी उसे देखती है। टूटी हुई मोहब्बत के गम में वो कितना तड़प रहा है। आर्यमन की शादी वाली रात ही उसकी दुल्हन उसे छोड़कर चली गई थी। आर्यमन को उस दर्द में देख उसका दिल भी दुख रहा है। आर्यमन चलते हुए लड़खड़ाता है। पूर्वी जल्दी से उसे संभालने की कोशिश करती है, उसके बाजू को पकड़कर, पर वो अपना हाथ झटक देता है। सुनो, सब कुछ करना पर किसी से प्यार नहीं करना, प्यार कभी नहीं करना। खुशामदीद, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डे ड्रीमर्स ड्रीम। कहानी कंटिन्यू करते हैं। ये कहने के बाद वो अपनी विस्की की गिलास लेकर वहां से चला जाता है। अनंता, जो इतनी देर से ये सारी चीजें देख रही थी, पूर्वी के पास आती है। उसके कंधे पर हाथ रखकर कहती है, मुझे पता था तुझे यही पसंद है। उसका हाथ थाम कर कमरे में ले जाती है। पूर्वी, मत कर ये गलती, वो अंदर तक टूटा हुआ इंसान है, वो तेरा दिल भी तोड़ देगा। पूर्वी उसकी बात सुन रही थी। ऐसा लग रहा था उसके आंखों से अब आंसू गिरे या तब आंसू गिरे, मानो जैसे वो बहुत दर्द में है। आर्यमन को प्यार और औरतों दोनों से नफरत है। मैं नहीं चाहती तू भी उस दर्द से गुजरे जिसने उसे ऐसा बना दिया है। आज मेरी शादी है और मेरी बस एक ही ख्वाहिश है, अगर आर्यमन के दिल में जरा से भी प्यार की गुंजाइश हो तो वो सिर्फ और सिर्फ तेरे लिए हो। मेरी जितनी भी खुशियां हैं वो तुझे मिल जाए सारी। पूर्वी उसे गले से लगाकर रोने लगती है। उसी वक्त पिंकी आती है दरवाजे पर। टीना तो ऑफिशियली मेरी भाभी बन गई, अब आपकी बारी है। अनंता और रवीश के फेरे चल रहे होते हैं। उसी वक्त वहाँ पर पुलिस आ जाती है प्रमीत चोरी को अरेस्ट करने के लिए। सबके चेहरे की हवाइयाँ उड़ जाती हैं, सिर्फ एक शख्स को छोड़कर। गुरमीत को बलजीत और समीर दोनों एक साथ कहते हैं, तुम जानते भी हो तुम क्या कह रहे हो और कहाँ पर आए हुए हो। हमें न्यूज चैनल के ऑफिस के बेसमेंट से RDX बरामद हुआ है। इंस्पेक्टर कहता है, डैड ये इंस्पेक्टर क्या कह रहे हैं? डैड, कुछ नहीं होगा, तुम लोग चली जाओ यहाँ से। प्रमीत अपने बच्चियों को वहाँ से भेज देता है। सिर्फ बचते हैं वहाँ पर 15 लोग जो उसकी फैमिली के थे, बाकी पुलिस थी और गुरमीत की फैमिली। पूर्वी अपनी बहन को इशारा करती है आंखों से, दी वहाँ से चलने के लिए, लेकिन इंस्पेक्टर उसे रोक देता है। आप दोनों यहाँ से नहीं जा सकती क्योंकि आपके पापा ने ही ये कंप्लेन की है। क्या? प्रमीत की सारी फैमिली और गुरमीत की भी फैमिली उसे घूर कर देखने लगती है। अनंता कहती है, डैड ये आपने क्यों किया है? अगर कोई दिक्कत थी, परेशानी थी तो हम बैठकर बातें कर सकते थे ना। मेरी शादी होने वाली है रवीश से। उसकी फैमिली, जो इंस्पेक्टर की बात सुनकर चौंक सी गई थी, वो पूछती है, आपने ऐसा किया ही क्यों? हमारी बेटी की शादी इस परिवार में होने वाली है। बताए पापा, आपने ऐसा किया क्यों है? क्योंकि सिर्फ मैं ही इनकी असलियत जानता हूँ। ये घुसपैठ ये है, बहरूप ये, दुश्मन देश से आए हैं ये। हमारे देश के तो ये है भी नहीं, हमारे देश में तबाही मचाने के लिए आए हुए हैं। इनकी असलियत मैंने इंस्पेक्टर साहब को सब बता दिया है। इंस्पेक्टर हाथों में डॉक्यूमेंट्स लेके दिखाकर कहता है, आप खुद सच्चाई कबूल करना चाहेंगे क्या सूरी साहब? गुरमीत उंगली दिखाकर प्रमीत की तरफ कहता है, मैं अपनी बेटी की खुशी के लिए अपने देश के साथ गद्दारी नहीं कर सकता। प्रमीत हंसते हुए गुरूर में कहता है, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करके बताएं ये कहानी आपको कैसी लग रही है। हाँ, हम भारत देश के निवासी नहीं हैं। मैं, मेरा भाई, मेरी बहन और मेरे 2 दोस्त, हम सब घुसपैठिए हैं। हम यहाँ 24 साल पहले आए थे कुंभ के वक्त, बस एक ही मकसद लेकर, महाकुंभ में तबाही मचाने का। डैड ये सब आप क्या कह रहे हैं? रवीश कहता है, वही जो सच है और तुम नहीं जानते हो। और ये शादी, पंडित, ये सब झूठे हैं, ये सब नकली है। क्या यार डैड, आपको मुझे पहले ही बताना चाहिए था ना, मैं बेकार में ही इतना टेंशन ले रहा था। मैं अकरम हूँ, ये मिनिस्टर का नाम समीर है। हेलो एवरीवन,
खुशी के साथ हाथ हिलाकर कहता है अपना नाम सुनकर, मेरा भाई बलजीत, जिसका नाम है करीम, और ये ऋषभ है तारिक, ये हमारे असली नाम है। हम चंगिस्तान से आए हैं, इंडिया से 2 किलोमीटर दूर। हमारा एक ही मकसद है इस महाकुंभ में तबाही मचाने का, क्योंकि वहाँ दुनिया भर के लोग आते हैं और कुंभ में एक वार और सब तरफ हाहाकार मच जाएगा। हमारे देश में तुम लोगों जैसी जिंदगी नहीं होती। हमारे यहाँ फसलों से ज्यादा टेररिस्ट पैदा होते हैं। इसी काम को अंजाम देने के लिए हमें इस देश में भेजा गया है। अच्छा है, आपने अपना गुनाह खुद ही कबूल कर लिया। अब मैं आपको हथकड़ी पहना सकता हूँ, पर मैं ऐसा करूँगा नहीं। जो हाथ मुझे खिलाते हैं, मैं उन्हें हथकड़ी कैसे पहना सकता हूँ? देशभक्ति 2-3 दिन ही अच्छी लगती है, फोटो क्लिक करते वक्त ही पूरी परमीत फैमिली एक साथ हंसने लग जाती है। गुरमीत साहब, इतने अच्छे लोग हैं ये लोग, आपने तो खामखा में इन लोगों को परेशान कर दिया। आपसे पहले भी एक लड़का आया था अपनी गर्लफ्रेंड के साथ इनके खिलाफ शिकायत करने के लिए, वो मारा गया। गुरमीत की तरफ मुस्कुराते हुए इंस्पेक्टर कहता है। अब गुरमीत सदमे में चला जाता है, ये क्या हो गया? उसके प्लान के मुताबिक तो कुछ हुआ ही नहीं। प्रमीत गुरमीत का कॉलर पकड़ लेता है और एक एविल हंसी के साथ कहता है, तुम एक कच्चे खिलाड़ी हो। तुम्हें क्या लगा हमने अपनी बच्चियों को यहाँ से क्यों भेजा है? और हमने क्यों कबूल किया कि हम एक घुसपैठिया हैं? हमने अपना राज तो छुपाया ही था, पर आपने भी तो हमसे एक झूठ कहा है। ये लड़की अनंता एक नागिन है। प्रमीत गुरमीत के गले पर चाकू रखकर कहता है, मुझे नागमणि दे दो, वरना तेरे बाप को यहीं पे मार दूंगा। अंकल, आप ये क्या कह रहे हैं? प्रमीत गुरमीत के पेट में चाकू मार देता है। उसे एक हाथ से पकड़कर मंडप की सीढ़ियों पर ढकेल देता है। पूर्वी और अनंता दोनों अपने पापा के पास दौड़ती हैं। पूर्वी अपने पापा तक पहुंचे उससे पहले ही बलजीत उसे चाकू मार देता है। वो तड़प कर दर्द में वहीं जमीन पर गिर जाती है। अनंता अपने पापा को जुलू से पकड़कर जमीन पर बैठी थी। उसकी नजर अपनी छोटी बहन पर पड़ती है। प्रमीत आगे बढ़कर पूर्वी के गालों को एक हाथ से पकड़ लेता है। तुझे मारने में मुझे मजा नहीं आएगा जितना तुझे तड़पाने में आएगा। तेरे आंखों के सामने तेरे पूरे परिवार को मैं खत्म कर दूंगा, उसके बाद तुझे मारूंगा मैं। गुरमीत देखता है प्रमीत पूर्वी के साथ बातें करने में बिजी है, तो वो धीरे से कहता है अपनी बेटी अनंता के कानों में, नागिन तुम नहीं, पूर्वी है। उसका जन्म इस दुनिया में एक मकसद के साथ हुआ है। उसका नाम अनंता था जो मैंने तुम्हें दे दिया, और तुम्हारा नाम पूर्वी जो मैंने उसे दे दिया था। तुम्हें उसका ख्याल रखना होगा, चाहे मैं रहूं या ना रहूं। प्रमीत की फैमिली के लोग पूर्वी के हर एक मेंबर के गले पर चाकू लगा कर खड़े हैं और सबके चेहरे पर एक अलग ही किस्म की हंसी। पुलिस वाले भी बस चुपचाप वहां पर खड़े हैं। प्रमीत उन दोनों की तरफ घूमकर कहता है, ये क्या ड्रामा लगा रखा है? इसकी जिम्मेदारी तो हमारी है। अनंता को उसके पापा के पास से खींचकर ढकेल देता है वो जमीन पर। दूसरी तरफ वो जोर से चिल्लाते हुए जमीन पर गिरती है। एक वार करूंगा तेरी रीढ़ के हड्डी में और तू मर जाएगी, प्रमीत कहता है। चाकू उठा के चाकू उसके पीठ में मारने ही वाला होता है कि उससे पहले पूर्वी अनंता के ऊपर आकर लेट जाती है और उस चाकू का वार अपने पीठ में ले लेती है। पूर्वी, तूने ये क्या किया? आरती! उस चाकू के वार की वजह से वो तड़प कर जमीन पर कोने में जाकर गिर जाती है। महासपेरा वहां पर आ जाता है और अपना बीन बजाने लगता है, अनंता के चारों तरफ घूमते हुए। सबकी नजरें सिर्फ अनंता पर ही थी, उसे इच्छाधारी नागिन बनते हुए देखने में। अनंता भी एक्टिंग करने लग जाती है जैसे वो सच में ही नागिन बनने वाली है। अपनी बहन पूर्वी को बचाने के लिए वो उस धुन पर डांस करने लगती है, जिससे किसी का भी ध्यान पूर्वी पर ना जाए, जो धीरे धीरे खुद ब खुद नागिन में बदलने लग गई है। जमीन में लूट कर वो तड़पते हुए नाच रही है। उस धुन को सुनकर
उत्तरा जी उस घर के अंदर आती है अपनी महानागरानी की मदद करने के लिए और भरनी को घर के बाहर रोककर कोई खतरा बाहर आए तो उसे तुम संभालना ये कहकर नागिन का रूप लेकर वो उस सपेरे और बलजीत को उन सब पर वार करती है। सबको उठा उठा कर पटकती है अपने पूंछ से, पर परमीत उसके रीढ़ की हड्डी में वार कर देता है, उन्हें मार देता है। पुलिस इंस्पेक्टर बीच में आकर कहता है, पुलिस की दूसरी टीम आ रही है, फिर मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा, जो करना है जल्दी करे। बलजीत परमीत के पास आकर कहता है, हमें इन सब को ठिकाने लगाना होगा, नागमणि हम फिर कभी हासिल कर लेंगे। पूरी फैमिली और उसके दोस्त मिलकर पूर्वी के परिवार को मारने लगते हैं। पूर्वी आर्यमन को देख बालकनी में उसके पास जाती है, सीढ़ियों पर लेटकर चलते हुए धीरे धीरे, ये सोचकर कि वो बचा लेगा। सर, आपके घर वाले मेरी फैमिली को मार रहे हैं, प्लीज हमें बचा लीजिए। आर्यमन बालकनी से झाँक कर ड्राइंग हॉल में देखता है जहाँ खून खराबा मचा हुआ है। उसे गले लगाकर कहता है, तुम चिंता मत करो, मैं कुछ नहीं होने दूंगा, स्पेशली तुम्हें। ये कहानी यही खत्म होती है। आप इसे कलर्स टीवी और ऑनलाइन भी देख सकते हैं। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करके बताएं आपको कैसा लगा। थैंक यू सो मच।